बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए क्लास में। नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का यानी 10th क्लास का हमने पढ़ाया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? प्रकाश पढ़ लिया था, प्रकाश के गुण पढ़ लिए थे और प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या होता है अपवर्तन? जैसे चलिए परावर्तन तो समझ लिया भाई, शीशा लो, लाइट लो, ऐसे ऐसे करते हैं, वो निशान जो भी पड़ता है वो सब परावर्तन है। लेकिन अपवर्तन क्या है? अब अपवर्तन जैसे कि हमने देखा होगा, कांच का ग्लास लिया, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कांच का ग्लास लिया, उसमें भरा पानी, अब कोई पेंसिल डाल दीजिए या कोई भी ऐसी लंबी सी रॉड टाइप है वो डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? ऊपर से वो सीधी होगी, नीचे से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप ट्राई करके देखिएगा, कांच का ग्लास लीजिए, पानी लीजिए और उसमें एक पेंसिल या पेन डाल के देखिएगा तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जो पेंसिल है लाइट गायब से जा रही है। पहले फर्स्ट वाले मीडियम, जैसे ग्लास में पानी, कहते हैं एक रीडल टाइप आती थी पहले, आप लोगों ने सुनी होगी। आधे ग्लास में पानी है और आपको कोई दिखा के पूछता है इसमें क्या है, तो आपने बोला आधा ग्लास पानी, तो बोला नहीं, आधा ग्लास तो खाली भी है। खाली जगह पे क्या है? हवा है। तो जैसे कि हवा फर्स्ट मीडियम है और पानी सेकंड मीडियम मतलब माध्यम, यानी कुल मिला के एक जगह से दूसरी टाइप की जगह में जा रहा है लाइट, तो फिर वो थोड़ा सा मार्ग से अपने विचलित हो जाता है। सिर्फ इतना सी चीज़ है अपवर्तन। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ग्लास बीकर टाइप। चलिए बेटा, ड्राइंग बेकार है, मैम के पास कंप्यूटर थी, पेंसिल रखी है, डाली और हल्की सी मुड़ी हुई दिखी। ऐसा किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। यही पीछे लिखा है। चलिए थ्योरी को एक बार को छोड़ते हैं, चित्र से समझते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। तो किरण आई, उसका कोण आई, और जब ये पहले माध्यम वन से दूसरे माध्यम में एंटर की, इस वाले ज्वाइंट से इस वाले माध्यम में जैसे ही एंटर की, तो आप देखेंगे सीधा जानी चाहिए थी डॉटेड लाइन पे, बट नहीं गई। वो कहाँ गई? ऐसे, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई, मुड़ गई। तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन और इस किरण को अपवर्तित किरण। वो परावर्तन हुआ था तो परावर्तित किरण थी। कुल मिला के थ्योरी सिर्फ इतनी सी है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, हट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आने वाली किरण का कोण आई और जाने वाली किरण का कोण आर। जैसे कि कल हमने परावर्तन में भी माना था, बीच में ये जो होता है ये 90 में डिवाइड कर रहा होता है, इसलिए इसे अभिलंब बोलते हैं। चित्र आपने समझ लिया, यही लिखा है थ्योरी में। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाती है, जैसे कि हमने देखा, हमने ग्लास वाले में हवा माध्यम से पानी में गई जाती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब इसके नियम क्या होते हैं? जैसे परावर्तन के तो नियम था, तो जो परावर्तन का पहला नियम है वही नियम इसका है। जैसे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार समझ लिया। इसमें भी वही लाइन लिखी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये जो डंडा दिख रहा है आपको बीच में डॉटेड लाइन, ये तीनों एक ही तल पे होना चाहिए। ये एक ही तल पे है भैया, एक ही तल पे तो है, ये पूरा एक तल है, इसी पे है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन। अब दूसरा इसका नियम होता है स्नेल का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे स्नेल का नियम क्या होता है, जो बेटा बहुत बार जीटीआई एंट्रेंस एग्जाम में और कई बार पूछा जाता है। इनफैक्ट 12th क्लास में भी आपको बहुत हेल्प करेगा स्नेल का नियम। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे नियम पढ़ रखे हैं, तो उसमें हमने सेकेंड नियम था स्नेल का नियम। भाई बच्चों, ये याद कर ही लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, ये समझिए। स्नेल का नियम अब होता क्या है ये देखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम में कुछ नहीं होता है। जया का मतलब आप लोग को नहीं पता होगा, साइन से होता है। जैसे कि मैथ्स में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें पता चलेगा साइन, कॉस, टेन, ये सब। तो उसमें आपतन कोण यानी आने वाली किरण का जो कोण बन रहा था आई, उसकी जया यानी साइन आई, और वर्तन कोण यानी आर की जया
साइन आर का अनुपात एक नियतांक के समान होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों को अपॉन में रख मतलब बटे में रख देंगे, ये एक नियतांक के बराबर आएगा, जिस नियतांक को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। वही ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इस नियम के अनुसार आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक के समान होता है। जैसे फॉर्मूले में अतः साइन आई आपतन कोण, जैसे कि चित्र में आपने देखा था, अभिलंब से आने वाली किरण का जो कोण बन रहा था, जैसे कि हमने लाइन बताई थी, जो किरण आई उसका कोण आई यानी साइन आई, और जो किरण गई उसका कोण आर, तो उस आर के अनुपात साइन आई साइन आर का अनुपात एक नियतांक के समान होता है, जो नियतांक यहाँ पे दिया हुआ है n, और ये n क्या है, जहाँ n अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है, जो क्या कहते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन का नियम, पहला नियम यही था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे, जैसे कि परावर्तन में भी था। और दूसरा नियम था इसका स्नेल का नियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। ये फॉर्मूला आप लोग बस याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये समझो बोर्ड के पेपर में आपको आराम से 2 नंबर दिलाएगा, या तो इस पे सवाल आएगा, नहीं तो ये नियम ही पूछा जाएगा। आप मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। धन्यवाद।